सुशांत की लाइफ में रिया कब आई थी? रिया और सारा अली खान दोस्त कब से थे? क्या ये सब पहले ही प्लान हो चुका था? सुशांत राजपूत मामले को 3 साल के ऊपर हो चुके हैं, पर आज भी एक सवाल उठता है, आखिरकार सुशांत की लाइफ में रिया कब आई, सारा अली खान से उनका नाम कब जुड़ा, अंकिता के जाने के बाद उनकी लाइफ में कौन आई, सीधा सारा या फिर कृति? क्योंकि एक सवाल उठता है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान ने एक फिल्म करी थी केदारनाथ साथ में, और कहा जाता है कि केदारनाथ जब उन्होंने करी थी तब उनकी दोस्ती हो गई थी सारा अली खान से शूटिंग के दौरान। पर सारा की कुछ फोटोज सब देखिए तो उसमें दिखता है कि सारा और रिया पुरानी दोस्त है, पुरानी साथी बताई जाती हैं, और कहा जाता है कि पुरानी दोस्ती के तहत ये जिम पार्टनर भी थे। और क्या ये जिम पार्टनर्स की जो फ़ोटो निकल के आ रही है सारा और रिया की, ये क्या 2017 की है, 2016 की है? क्योंकि अगर हम गूगल में देखें तो 2017 की ये बताती हैं, 17 या 18 की ये फ़ोटो दिखाई देती हैं। जब रिया सुशांत की लाइफ में नहीं आई थी, ये तब की फ़ोटो बताई जाती हैं। और आपको याद होगा सुशांत के सोने के बाद मीडिया में भी एक सवाल उठा था कि जो सारा है वो सुशांत की अच्छी दोस्त बन गई थी, आगे भी कुछ बातें हो रही थी, और कहा जा रहा था कि एक फॉरेन ट्रिप में भी सुशांत सारा को लेके गए थे, जहाँ पर प्राइवेट जेट करके लेके गए थे, जिसका खर्चा करीब 70 लाख के आसपास बताया जा रहा था। ये बातें हम नहीं करते, ये बातें मीडिया ने बताई थी। और कहा जा रहा है कि सुशांत के जो स्टाफ मेंबर थे, शायद सैमुअल हॉकर थे, ये कुछ नाम के शख्स थे जो उनके यहाँ काम करते थे, ये भी कहा जा रहा है कि उस ट्रिप में गए थे जहाँ पर सारा और सुशांत गए थे। और कुछ फ़ोटो भी निकल के आई थी जब कहा जा रहा है कि सुशांत के घर पे काम करने वाले जो शख्स थे वो सारा के साथ बाहर से आ रहे थे, सारा को प्रोटेक्शन देते हुए। वहीं पे कहा जा रहा था कि एक स्टाफ मेंबर थे सुशांत के, जो कहा जा रहा है कि जब ये फ़ॉरेन गए थे तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो उनको वहीं रोका गया था 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद उनको बुलाया गया था वापस इंडिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार यहाँ पर सारा रिया को कब से जानती हैं, और रिया के आने के बाद सब कुछ कैसे बदल गया? और सुशांत के जाने के बाद सुशांत के जो स्टाफ मेंबर थे, उनमें से कुछ स्टाफ मेंबर्स कहा जा रहा है कि सारा के यहाँ काम करने पहुँच गए, और कुछ कहा जा रहा है कि रिया के जो दोस्त थे शायद अख्तर नाम के, उनके यहाँ पहुँच गए। अब बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर कि आखिरकार ये जो चीज़ें हुई हैं सुशांत के जाने के बाद, ये एक दूसरे से क्या रिलेट करती हैं? क्योंकि सारा के घर पे कहा जा रहा था कि केशव और नीरज में से कोई ना कोई तो काम कर रहा था। ऐसी बातें भी बाद में बताई गई थी, क्योंकि मीडिया में जब इंटरव्यू लिए गए थे तो कुछ चीज़ें निकल के आई थी जिसमें दावा हुआ था कि सुशांत के सोने के बाद केशव नीरज जो उनके घर पे काम करते थे, वो इनमें से किसी के काम करने चले गए थे। इसके बाद एक और सवाल उठा था कि आखिरकार रिया अगर सारा को पहले से जानती थी तो क्या रिया जानती थी कि सुशांत और सारा का कुछ रिलेशन चल रहा है, कुछ दोस्ती चल रही है, जिसके तहत वो फॉरेन ट्रिप में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और अचानक से सारा अलग हो जाती हैं और अचानक से लाइफ में एंट्री होती है रिया की? तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार रिया क्या सुशांत की लाइफ में खुद आई? उनको क्या किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया? अगर इंट्रोड्यूस करवाया तो किसने करवाया? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और इसके तहत अगर हम बात करें तो एक और बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार सुशांत की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए तब जब रिया एंटर हुई। उससे पहले कभी उनकी लाइफ में इतने चेंजेस देखे नहीं गए थे, और साथ में कहा जा रहा है कि उनकी लाइफ के साथ साथ उनकी जो हेल्थ थी उसमें भी इतने चेंजेस नहीं देखे गए थे। पर रिया के जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई। यहाँ पर जा रहा है कि जब ये मामला हुआ था उसके बाद रिया चक्रवर्ती को जब अरेस्ट किया गया था, तो रिया चक्रवर्ती ने तो ये भी सवाल उठा दिए थे कि मुझे सारा बोलती थी कि तुम ये रोलिंग डब्स कुछ होते हैं वो लो। जिसके बाद इन्होंने एक और आरोप लगाया था कि सारा ने मुझे ऑफ़र किया था, marijuana नाम की कोई ड्रग्स होती है वो ऑफ़र की थी, इसके साथ वोडका ऑफ़र किया गया था मुझे। ये रिया ने आरोप लगाए थे, ये बातें मीडिया में बताई गई थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये marijuana जो होता है या फिर वोडका होता है, ये सब चीज़ें कौन लेता था? किसने ये चीज़ें लेनी शुरू करी थी जब सुशांत के साथ उनकी दोस्ती थी? क्या सारा के ऊपर ये आरोप लगाए गए थे रिया के द्वारा? तो सारा अली खान पहली बात है छोटी शख्स नहीं है, वो इसलिए क्योंकि वो बॉलीवुड से बिलोंग करती हैं, वो बॉलीवुड फैमिली से बिलोंग करती हैं, इसलिए छोटी नहीं है। और इसी के साथ रिया ने इतने बड़े आरोप लगा दिए सारा पर। सवाल तो ये भी उठता है कि आखिरकार रिया तो बहुत कुछ जानती होंगी, क्योंकि रिया ने ये बात बोली थी कि आर के ने एक ट्वीट किया था कि रिया कहती है अगर मुझे कुछ हुआ भैया, मैं अगर नहीं बची तो मैं सबके नाम बता दूंगी। और ऐसा भी सवाल उठा था कि रिया ने कई बड़े नाम बताए हैं। कुछ टीवी चैनल्स ने तो बड़े बड़े अक्षरों में तो शुरुआत के वर्ड्स भी लिखने शुरू कर दिए थे कि 4 लोगों के नाम आए हैं, उनके नाम के जो वर्ड्स हैं वो शुरू होते हैं इससे, उसकी उम्र इतनी है, कुछ ऐसी बातें भी हमारी देश की मीडिया ने शुरू कर दी थी बोलनी। तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार रिया ने क्या एजेंसीज को बहुत कुछ बताया था, पर एजेंसीज ने क्या बहुत कुछ बाहर नहीं लाया?
ये सवाल इसलिए उठता है कि अगर हमारे देश की मीडिया इतने बड़े बड़े दावे कर रही थी तो मीडिया के सोर्स क्या थे, और मीडिया के अगर सोर्स जो भी थे वो सच्चे थे, तो क्या मीडिया जानती है कि रिया चक्रवर्ती ने किन किन के नाम लिए थे, और क्या मीडिया जानती है कि एजेंसीज के पास बड़े बड़े नाम पहुंच गए थे, पर वो बड़े नाम क्या बहुत बड़े थे जिनके बारे में एजेंसी खुल के बात नहीं कर सकती थी। इसको लेकर भी बहुत बड़ा सवाल उठाया जाता है। अब देखने वाला विषय ये है कि सारा के जाने के बाद रिया की एंट्री, और रिया की एंट्री के बाद ये सब कुछ होना एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सवाल तो कहा जा रहा है कि पिछले करीब 3 साल से उठाए जा रहे हैं और ये सवाल आज भी बना हुआ है। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार ये सवाल बना है, इस सवाल पे आगे जाके कितनी चर्चा होती है। क्योंकि अंकिता के जाने के बाद कहा जा रहा है कि सुशांत ने अमेजोनी फिल्म करी थी, राब्ता करी थी, तब कृति के साथ उनका नाम जुड़ा था। उसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने जो केदारनाथ करी तो फिर सारा के साथ नाम जुड़ा। उसके साथ कहा जा रहा है कि उनकी लाइफ में अचानक से रिया आ जाती हैं। 2017 में कोई पार्टी की बात भी हो रही थी जिस पार्टी में कुछ बहस हुई थी सुशांत की, ऐसी भी बातें फैलाई गई थी, बताई गई थी। अब सच क्या है झूठ क्या है ये तो हम नहीं जानते, पर ऐसी बातें सोशल मीडिया पे बताई गई थी। तो देखने वाला विषय है कि 2017 में कौन सी वो पार्टी थी जिसमें ये चर्चा हो रही थी, और इसी के साथ अगर हम बात करें तो क्या इस पूरे मामले में 2017 की उस पार्टी ने सब कुछ बदल दिया, पूरी लाइफ बदल दी सुशांत सिंह राजपूत की। और उसके बाद होती है रिया चक्रवर्ती की एंट्री। फिर लगता है सुशांत सिंह राजपूत को पेंटिंग से डर, और फिर कहा जा रहा है कि सुशांत की मेडिसिन शुरू हो जाती है, सुशांत की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। सुशांत कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि सही से दिखाई नहीं दे रहे थे, जो वीडियोस उनकी निकल के आई थी बाहर, वीडियो उनकी क्यों बनाई गई थी ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और उसके बाद अचानक से 14 जून की खबर निकलती है कि सुशांत हमारे बीच नहीं है, जिसके बाद सवाल उठते हैं कि आखिरकार रिया ने उनका घर पहले क्यों छोड़ा, अचानक से फैमिली उनसे क्यों नहीं मिल पा रही थी, कौन नहीं मिलने दे रहा था फैमिली को, स्टाफ मेंबर्स क्यों बदल रहे थे, कौन बदल रहा था उनको। कई सारे सवाल उठे सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में, जहाँ पर कह जा रहे थे एक सवाल और उठा था कि आखिरकार सुशांत के जो पैसे थे वो कहाँ चले गए, सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट्स में क्या कुछ हेराफेरी भी हुई थी। इसको लेकर भी ईडी ने जांच करी थी, और उसके बाद जांच में निकला तो बहुत कुछ था पर बाहर फिर कुछ नहीं आया, और फिर बाहर जांच में निकला तो बहुत कुछ था पर वो बाहर निकल के नहीं आया। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कब इस पूरे मामले का सच सामने निकल के आएगा, क्योंकि सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं। सच कब बाहर निकल के आएगा कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है मेरा कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। और साथ में हम आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और साथ में हमारा नया चैनल सागर पल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी।